कि संतों के पास जाकर के कभी संसार की चीजें मत मांगो। मन की इच्छा वो तो वैसे भी पूरी हो जाएगी, अगर होनी होगी, अगर पुरुषार्थ में होगा तो। संतों के पास जाकर के उनके पास सबसे कीमती चीज मांगो। और उनके पास सबसे कीमती क्या है? उनके पास सबसे कीमती उनके पास भगवान का नाम रूपी खजाना है, भक्ति रूपी खजाना है। वो संत ही दे सकते हैं, वो दुनिया का और कोई आदमी आपको नहीं दे सकता है। इसलिए संतों के चरणों में जाकर के भक्ति की मांग करनी चाहिए। भगवान से हमारा स्नेह कैसे बढ़े, उनसे हमारा प्रेम कैसे बढ़े, हमारी उनसे लगन कैसे बढ़े, ऐसा कोई रास्ता बताओ, ऐसा कोई मार्ग बताओ। ये संतों के पास जाके करो। एक संतों के पास जाके कहाँ कभी भी बैठ गए जब मन किया और इधर उधर की बात छेड़ दी, राजनीति की बात, धंधे की बात, इसकी बात उसकी बात, ये सब भी नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाओ, बस बैठो और दर्शन करो, जो वो कहे उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करो। संतों से मिलने का एक शिष्टाचार होता है। अच्छा, अब पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं, पर अब मन में आई है तो बोल देती हूँ। अभी एक वृंदावन में ब्रज के एक बड़े ही अद्भुत संत हैं, परम पूज्य सिद्धेश्वरी प्रेमानंद बाबा जी महाराज। शायद दिल्ली से बहुत लोग जाते हैं महाराज श्री का दर्शन करने के लिए। बड़े अद्भुत महापुरुष हैं, बड़े अद्भुत महात्मा हैं। तो मैंने एक वीडियो देखा, शायद आपने भी देखा होगा। भारतीय जो क्रिकेट के कप्तान हैं विराट कोहली और उनकी धर्म पत्नी, वो दोनों गए दर्शन के लिए वृंदावन। तो मैंने पहले ही कहा, मैं कभी जीवन में क्रिकेट देखा नहीं, मुझे पता भी नहीं, पर मैंने उस वीडियो को देखा, बस अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? उसका बस एक ही कारण है कि जिस शिष्टाचार से उन्होंने महाराज श्री के सामने बैठ करके केवल श्रवण किया, कुछ बोला नहीं, बस सामने बैठ करके, और कोई किसी प्रकार की कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। मुझे नहीं पता वो पर्सनल जीवन में उनका व्यक्तित्व कैसा है, मैं इसलिए उनकी प्रशंसा नहीं कर रही क्योंकि मुझे पता ही नहीं उनका पर्सनल जीवन क्या है। लेकिन वो जो थोड़ा सा समय, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, सब विराजमान है, उनके बीच में जाके कोने में चुपचाप बैठ जाना, संतों के चरणों में बैठ के बस उनको श्रवण करना। किसी व्यक्ति ने एकांतिक वार्तालाप में पूछा महाराज श्री से कि महाराज श्री मन कैसे लगे आदि आदि, तो महाराज श्री ने उसका उत्तर दिया। वो बैठ करके बस उसे श्रवण किया और अंत में चलते हुए प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके उठ के चले गए। तो पता नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बात कहने वाली तो नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा इसलिए बता रही हूँ कि देखो संतों के साथ कैसा शिष्टाचार होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप वहां जाके कुछ बोलेंगे ही तो ही आपको कुछ प्राप्त होगा। कभी कभी ना बस वहां जाके हाथ जोड़ के बैठ करके अगर संतों के सामने एक दो बूंद आंसू भी गिर गए ना आंख से, संत उतने में ही समझ जाएगा कि तुमको क्या चाहिए। तुम्हारी आंखों के अश्रु बता देंगे कि तुम यहाँ भक्ति पाने आए हो, संसारिक चीजें पाने आए हो। और अगर तुम्हारी वो दिल से पुकार निकली संतों के सामने कि कुछ भी हो जाए, इस दरवाजे से, द्वार से हमको खाली हाथ मत लौटाना। यहाँ से जब हम जाएं उठ करके, तो केवल आपकी ही कृपा से हमारे भीतर भक्ति का संचार हो सकता है। ये जब आप मांगोगे वहां बैठ करके संतों के पास, संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, सब कुछ लुटा देंगे, सब कुछ दे देंगे। अपने हृदय में बैठे ठाकुर जी को ही लेकर के आपकी गोदी में दे देंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। भले कुछ मत बोलो संतों के साथ, बस बैठो 5-10 मिनट, जितना उनके पास समय, बैठ के बस उनको निहारो, दर्शन करो। अगर
उस संत के जीवन में भक्ति होगी तो आपको उनके स्वरूप में भगवत दर्शन होने लगे। आपको उनके मुखमंडल पर, उनके चेहरे पर आपको भगवान के दर्शन होंगे। संत कृपा से बड़ा इस दुनिया में दूसरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। भगवत कृपा भी फीकी पड़ जाती है संत कृपा के सामने। और ये बात मैं इसलिए भी विशेष कह सकती हूँ कि मैंने जीवन में संत कृपा का अनुभव बहुत किया है। अनुभव नहीं किया है, जो पाया है संत कृपा से ही पाया है। तो कहीं ऐसे स्थान पर कहीं जा रहे हो, वृंदावन गए, काशी बनारस गए, बद्रीनाथ जी गए, किसी अच्छे स्थान पर गए, तो वहां ढूंढो, वहां खोजो ये अच्छे संत, अच्छे महापुरुष यहाँ कौन रहते हैं जिनके हम दर्शन कर पाए, क्योंकि वही भगवान तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए जब बात आती है मांगने की तो संतों से भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं। और भगवान के पास देखो, संतों के पास जाओ तो भगवान को मांगो, और भगवान के पास जाओ तो संत दर्शन मांगो, संत मिलन मांगो।